Hello students. Hello students. Hello students. Standard 12 CBSE के सैम्पल पेपर्स रिलीज हो चुके फॉर 2021. Yes, isn't it? Yes. तो सैम्पल पेपर्स रिलीज होने के साथ ही हमें एक और चीज़ भी पता चल गई है कि हमें हमारी तैयारियां किस बेसिस पे प्रिपेयर करनी है. यस, सिंस एग्जाम पेपर पैटर्न्स पता चल चुके हैं तो चलिए एग्जाम पेपर पैटर्न को एनालाइज करते हैं अच्छे से. यस, तो क्या दिया गया है स्टूडेंट्स? सैम्पल पेपर्स यहाँ हमने लिया है केमिस्ट्री का. Okay, total number of marks will be 70, duration will be of 3 hours. Yes, general instructions point number A क्या दिया गया है? That is, there are overall 33 questions. Students, initially it used to be 33 questions, sorry, 37 questions, and now the question numbers are reduced up to 33. That means 4 number of questions is reduced. Yes, 4 number of questions reduce कर दिए गए हैं. All questions are compulsory as they have said. Obviously all questions are compulsory, but options जो है वो internally मिलेगा हमें. Okay, internally options दिए गए होंगे. Section A, point number B, section A. Questions are divided into sections. So section A comprises of 2 questions which are case based questions. Students, case based questions will be those questions जैसे कि कोई mechanism हो गया, SN1 SN2 ऐसे mechanisms होते हैं. Yes, या फिर कोई special reactions हो गए based on particular synthesis, based on particular scientist name and so on. तो इस तरह के जो reactions होते हैं, special reactions, वैसे तो organic chemistry में सारे reactions ही special है, but obviously there are certain more प्रायोरिटी वाले रिएक्शंस. उन सारे रिएक्शंस को केस बेस्ड मैकेनिज्म्स को केस बेस्ड क्वेश्चंस में इंक्लूड किया जा सकता है, एंड दे हैव डन दीज काइंड ऑफ इंक्लूजन्स इन केस बेस्ड. तो ये सारे क्वेश्चंस केस बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं कि हर एक केस बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चंस होंगे विद एमसीक्यूज. 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, उसमें से कोई एक राइट ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है. फिर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में से जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें रीजन और असर्शन क्वेश्चंस होंगे. रीजन एंड असर्शन क्वेश्चन स्टूडेंट्स, असर्शन एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़रूरी होता है करना. ओके, एंड वो क्यों ज़रूरी है, दैट इज़ उसका रीज़न हमें फाइंड आउट करना होता है. तो असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. सिंस वी आर नॉट फेमिलियर विद, तो हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी विद पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स. तो प्रैक्टिस के लिए ऑब्वियसली वन एंड ओनली वन थिंग इज आवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. सो ईच कैरिंग ऑफ 1 मार्क्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गए 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस इंटू 4 मार्क्स ईच, तो ये हो गया 8 मार्क्स. ओके, नेक्स्ट सेक्शन ए का फर्दर क्वेश्चंस, दैट इज 3 to 16. सो सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस हो गए स्टूडेंट्स? ओवरऑल 16. तो क्वेश्चन ए का फर्स्ट पार्ट जो है 2 क्वेश्चंस केस बेस्ड, एंड नेक्स्ट रिमेनिंग 14 क्वेश्चंस दैट इज 3 to 16 जो है वो हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसे हम बोलते हैं एमसीक्यूज या फिर रीजन असर्शन क्वेश्चंस, दीज आर नोन एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ओके, कैरिंग 1 मार्क्स ईच. तो स्टूडेंट्स ये 14 क्वेश्चंस 1 मार्क्स ईच, तो ये हो गया 14 मार्क्स. तो 8 + 14 ओवरऑल इंक्लूड्स 22 मार्क्स. तो सेक्शन ए जो है ओवरऑल कितने मार्क्स का हो गया स्टूडेंट्स? 22 मार्क्स का. येस. सेक्शन बी, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 17 to 25. तो ये हो गए 8 क्वेश्चन स्टूडेंट्स. ओवरऑल 8 क्वेश्चंस इनटू 2 मार्क्स ईच. व्हाट दे हैव सेड, ये जो 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स ईच के, 9 क्वेश्चंस. ओके, 16 मार्क्स ओवरऑल फॉर सेक्शन बी. सेक्शन सी की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो इट कंप्राइजेस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 to 30. दैट मीन्स ये हो गए 5 क्वेश्चंस. ओके, 5 क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के? 3 मार्क्स के. तो 5 into 3 विल बी गिविंग अस 15 मार्क्स. यस, क्वेश्चन नंबर 26 to 30 comprises of 3 marks each. तो ये हो गया 5 into 3 15. नेक्स्ट सेक्शन दैट इज डी सेक्शन में कितने क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? 31 to 33. दैट मीन्स 31, 32 एंड 33. ये हो गए 3 क्वेश्चन. तो ये 3 क्वेश्चन जो है सबसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कहा जाता है इसे. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कैरिंग 5 मार्क्स ईच. तो 5 into 3 विल बी गिविंग अस 15 मार्क्स. तो ओवरऑल स्टूडेंट सेक्शन सी डी हो गए 30 मार्क्स. 16 + 22 गिव्स अस 40 मार्क्स. तो 30 + 40 is overall leading to 70 marks questions.
नेक्स्ट सेक्शन स्टूडेंट्स G. नेक्स्ट पॉइंट दैट इज G, दे हैव सेड देयर इज नो ओवरऑल चॉइसेस. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने पहले भी कहा है कि ओवरऑल चॉइसेस तो नहीं है बट इंटरनल चॉइसेस होते हैं. जैसे सेक्शन A में ले ले तो ऑब्वियसली सेक्शन A में भी ऑप्शंस होते हैं, 4 to 5 ऑप्शंस मिल जाएंगे चॉइसेस. सेक्शन B की अगर हम बात करें तो 3 चॉइसेस तो मिल ही जाएंगे. सेक्शन C में विल गेट मिनिमम टू मिनिमम 2 choices. Again in section D it is probably we may get 2 more choices, 2 or 3 choices. Okay, so internally choices feasible है but overall choices is not feasible. Okay, next point H, what they are saying is कि यूज़ ऑफ कैलकुलेटर तो है ही नहीं, कैलकुलेटर्स तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते. whereas लॉग टेबल्स तो टोटली परमिटेड ही नहीं है. स्टूडेंट्स अगर लॉग टेबल अलाउ ही नहीं कर रहे हैं तो एक तो बात ये कंक्लूजन निकलती है कि लॉग टेबल वाले क्वेश्चन आएंगे नहीं. अगर आते भी है तो ऑब्वियसली वैल्यू विल बी गिवन टू यू. ओके, तो लॉग टेबल्स एंड कैलकुलेटर्स तो लेकर जाना ही नहीं है. अगर लॉग टेबल्स के वैल्यूज़ आते हैं तो कोई लॉग के वैल्यूज़ दिए गए होंगे, और इट्स वन बेस्ट थिंग इज एटलीस्ट हम 4 to 5 इनिशियल लॉग के वैल्यूज़ हम याद कर सकते हैं, है ना. येस, सो दिस वाज ऑल अबाउट केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस. अगर हम देखते हैं नेक्स्ट फिजिक्स, स्टूडेंट्स फिजिक्स के पेपर को अगर हम एनालाइज करते हैं फॉर स्टैंडर्ड 12 सेशन 2021, तो सैम्पल पेपर एनालिसिस में ये देखने को मिल रहा है कि ओवरऑल मार्क्स जो है वो तो 70 मार्क्स के ही हैं. टाइम ड्यूरेशन भी 3 आवर्स का ही होगा. येस, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस व्हाट दे हैव गिवन इज ऑल द क्वेश्चंस हियर. पॉइंट नंबर A, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. एंड जैसे हमने केमिस्ट्री में देखा कि ये फिजिक्स में भी 33 क्वेश्चंस ही आ रहे हैं. येस, तो पॉइंट नंबर 2 व्हाट दे आर सेइंग इज द क्वेश्चन पेपर हैज़ गॉट 5 सेक्शंस. अच्छा, सेक्शन केमिस्ट्री में हमें कितने सेक्शंस मिले थे स्टूडेंट्स? हमें सेक्शंस मिले थे 4, बट A में भी अगेन 2 सब डिविजन्स हो गए थे, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं वहाँ पे भी 5 सेक्शंस ही मिला था. येस, तो यहाँ पे फिजिक्स में उन्होंने हर एक सेक्शन को अलग अलग नाम दे दिया. दैट इज 5 सेक्शन, सेक्शन A, B, C, D एंड E. ओके, सेक्शन A to E. थर्ड पॉइंट इज सेक्शन A which contains 10 very short answers. Okay, 10 very short answers. तो 10 very short answers and 4 assertion reasoning MCQs of 1 marks each. तो 10 plus 4. ओके, 4 assertions या MCQs अगर हम कहें तो MCQs तो पर्टिकुलरली यहाँ पे नहीं, यहाँ पे उन्होंने reasoning and assertion कहा है. तो overall it will be leading us to 14 questions in section A. Okay, whereas in section B it has got 2 case based questions. 2 case based questions जैसे हमने केमिस्ट्री में भी देखा कि 2 case based questions होते हैं. 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. केस बेस्ड क्वेश्चंस कैन बी एनीथिंग. अगर हम ये पेपर को एनालाइज करें डिटेल में तो यहाँ पे स्टूडेंट्स उन्होंने जो केस बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं वो ऐसे केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं. ओके, नो वंडर मैं नेक्स्ट वीडियो में सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं उसे भी एनालाइज करके उसके सॉल्यूशंस आप तक लेकर आऊँगी. फिलहाल अभी हम देखते हैं कि जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं. स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ मिराज, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ब्रिलियंसेस ऑफ डायमंड्स एंड ऑल, इस क्वेश्चन पेपर में वैसा ही क्वेश्चन लिया गया है. तो ये सारे जो सिनेरियोज हैं कि ये कैसे बनता है, क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस केस बेस्ड क्वेश्चंस में इंक्लूड होते हैं. तो अगेन एंड अगेन आई एम फोकसिंग ऑन वन पॉइंट. The thing is that you have to study NCERT textbook thoroughly. Once you have just gone through the textbook, आपको कोई और नोट्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं है. टेक्स्ट बुक एक बार अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्चुअली एक बार हम चीज़ों को समझ लें, फिर नोट्स रेफर कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नोट्स आर एक्चुअली यूज्ड फॉर रेफरेंसेस. हमें अगर कोई चीज़ जाननी है तो हम पहले ही नोट्स नहीं देखते, हम पहले NCERT का टेक्स्ट बुक देखते हैं. अगर हमने एक चीज़ को कॉन्सेप्चुअली समझ लिया तो फिर हम नोट्स को प्रेफर करते हैं जस्ट टू गिव अ शेप आउट कि भाई हमने ये चीज़ें पढ़ ली है, सिर्फ प्रेजेंटेशन कैसे करनी है. ओके, तो आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए टेक्स्ट बुक, इवन MCQs, रीजनिंग एंड असर्शनिंग, ये सारी चीज़ों के लिए हमें टेक्स्ट बुक पे ही फोकस करना है. MCQs के लिए तो भाई NCERT का हर एक लाइन एक MCQ बन सकता है, isn't it? Yes, तो अगेन एंड अगेन NCERT इज आवर बाइबल. यस, तो सेक्शन B में 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कैरिंग 4 मार्क्स ईच. तो सेक्शन B कितने मार्क्स का हो गया स्टूडेंट्स? 8 मार्क्स का. ओके, सेक्शन B हो गया 8 मार्क्स का. यस, सेक्शन C विच कंटेन्स 9 शॉर्ट आंसर्स.
शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, तो सेक्शन सी हो गया 9 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, तो ये हो गए 18 मार्क्स के, isn't it? Yes. Now section D contains 5 short answers. What they have said, 5 short answers of 3 marks each. So 5 into 3 will be giving us 15 marks. Now section E, I have not highlighted. Section E contains 3 long answers of 5 marks each. तो section E कितने marks का हो गया students? 3 into 5. ओके उल्टा है, पहले 3 into 5 था, 5 into 3, अभी 3 into 5. दैट मीन्स 3 marks 2 marks क्वेश्चंस. इन सब के लिए हमें टेक्स्ट बुक, ऑब्वियसली सभी के लिए टेक्स्ट बुक बहुत ज़रूरी है. ओके लॉन्ग आंसर्स तो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में हैं, तो हमें टेक्स्ट बुक्स तो रेफर करना ही है, कि साथ ही साथ हमें पॉइंट्स पे भी फोकस करना है कि कौन सा पॉइंट ज़रूरी है, सो दैट हम मिस आउट नहीं करें वाइल प्रेजेंटिंग. ओके सो व्हाट दे हैव सेड इज, 4th point, there is no overall choices, yes, but internal choices is provided to you and you have to attempt only one of the choices in such questions. अगर students section A की अगर बात करें, section A में अगर first case study में, it's my assumption, first case study में ही options दिया गया है, either we can attempt one this case study or this. That means option कोई एक ही select करना है. आपको question number 2 नहीं आ रहा है, तो you can't attempt one सेक्शन ए का दोनों क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके कुछ मिलने नहीं वाला है ना. अगर आपको राइट भी होता है तो सेक्शन 2 के मार्क्स तो नहीं मिलने वाले. तो ध्यान से देखना है कि हम कौन सा क्वेश्चन थरोली अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड देन गो फॉर अटेम्प्टिंग द सेक्शंस. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर बात करें, दैट इज मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर को भी एनालाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट sample question paper for mathematics. Yes, for time allotted here is 3 marks, maximum marks here is 80 marks. Yes, physics and chemistry 70 marks each था, but here it is 80 marks. Yes, तो general instructions दिए गए हैं कि क्या है वो instructions. These question paper contains 2 part A and B, मतलब पूरे question paper को उन्होंने 2 parts में divide कर दिया, A and B में. Yes, so each part is compulsory. हर एक part compulsory है, A and B both. So part A contains 25 marks and B contains 56 marks. Okay, 56 marks के लिए questions होंगे. तो part A has got objective type questions जैसे MCQs and all, and part B has got descriptive type questions. Yes, sorry. यस, पार्ट ए में सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे 24 मार्क्स के और पार्ट बी में सारे डिस्क्रिप्टिव्स या फिर शॉर्ट आंसर्स होंगे. यस, तो बोथ पार्ट ए एंड बी हैव चॉइसेस. यस, इंडिविजुअल चॉइसेस तो है ही उसमें. सो पार्ट ए की अगर बात करें हम, पार्ट ए का फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस. पार्ट ए में भी अगेन अगर पार्ट ए लेते हैं तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में डिवाइडेड है. सो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. Section 1 consists of 16 very short answers. Okay, 16 consists of very short answers, 1 marks each, and section 2 contains 2 case studies. 2 case studies consider करता है, case studies. Obviously ये कितने marks के होंगे? Sorry, it contains 2 case studies. Each case study comprises of 5 case-based MCQs. 5 case-based MCQs. And examine is to attempt any 4 out of 5. यहाँ पे internal options की बात हो रही है स्टूडेंट्स. You have to attempt any 4 out of 5. तो यहाँ पे कितने questions? 2 case studies, obviously 1 marks each हो गए, तो ये भी हो गया 8 marks का. Okay, yes. तो 16 plus 8 हमारा टोटल हो गया 24 मार्क्स का. यस, पार्ट बी की अगर बात करें स्टूडेंट्स, पार्ट बी में फर्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है कि पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, 3, 4 एंड 5. सेक्शन 3 कंप्राइजेस ऑफ 10 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच. तो ये हो गया भाई 10 into 2, ये हो गया 20 मार्क्स का, isn't it? Yes. Section 4 comprises of 7 questions. तो ये हो गया 7 questions. अच्छा, कितने मार्क्स के लिए? 3 marks each. 7 into 3 will be 21 marks. Next is section 5, which comprises of 3 questions. Okay, 3 questions into 5 marks each. 5 marks each. तो ये हो गया 15 students. Okay, so overall ये हो गया मेरा
56 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, विद इन 3 sections. So what they have said is, see, internal choices is provided in 3 questions of section 3. Section 3 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 3 में 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स. तो इन 10 क्वेश्चंस में से किन्हीं 7 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा, whereas other 3 questions will be having choices, okay. तो इंटरनली चॉइसेस होंगे, तो 7 क्वेश्चंस तो कंपलसरी होंगे और ये 3 क्वेश्चंस में चॉइसेस होंगे, येस. whereas 2 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन 4 की अगर हम बात करें तो इनमें 2 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन 4 विल बी हैविंग चॉइसेस. दैट मीन्स कितने क्वेश्चंस हैं टोटल? 7. आउट ऑफ 7 ओनली 2, दैट मीन्स इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस कंपलसरी क्वेश्चंस हो जाएंगे एंड ओनली 2 क्वेश्चंस विल बी हैविंग चॉइसेस, ओके. Only 2 will be having choices, whereas for section 5 we are here, yeah, whereas 3 questions of section 5 will be having choices. Overall कितने questions हैं students? 3 questions हैं and तीनों के तीनों questions में choices available होंगे, okay, for section 5. So and you have to attempt only one of the alternatives in all such questions. जहाँ पे भी options दिए गए हैं students, yes, अगर हमें दोनों options आते हैं तो आंसर करके it's of no use. See, आते हैं, अगर questions के आंसर्स हमें पता है तो काफ़ी अच्छी बात है, बट एग्जामिनेशंस में अगर हमने एक ऑप्शन अटेम्प्ट कर चुके हैं तो दूसरा अटेम्प्ट करने पे हमें कोई एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिल रहे हैं, ओके, एंड उसे अटेम्प्ट करने के चक्कर में हमारे बाकी क्वेश्चंस छूट ना जाए. तो इट्स बेटर कि हमें जो ऑप्शंस अच्छे से आते हैं हम उसे अटेम्प्ट करें और अच्छे से हमारा पेपर प्रेजेंट करें, सो दैट आवर एग्जामिनर व्हाइल करेक्टिंग द पेपर शुड नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड. भाई थोड़ा सा स्क्रिबलिंग यहाँ पे, थोड़ा सा कैलकुलेशन वहाँ पे, ऐसा नहीं. नीट एंड प्रॉपर इंडेंटेशन अगर हम मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली एग्जामिनर जो है बिना इरिटेट हुए हमारा पेपर्स काफ़ी अच्छे से करेक्ट करेंगे एंड हमें मार्क्स भी अच्छे से देंगे. Isn't it students? Yes. तो next video will be based on our sample paper solutions. So do like and subscribe our channels and हमारे videos को ज़रूर देखते रहिएगा. For any kind of issues, strategies भी हमने बना ली है, last 5 months strategies, sample paper discussions भी हो चुके हैं, sample paper analysis भी हमने कर लिया है. तो आगे के और अच्छे videos के लिए, for more informative videos, do subscribe our channel. Thank you.